हेलो बच्चों, देखेंगे आपके लिए फिर क्लास 9th से लेकर आए हैं सब्जेक्ट मैथ में निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जिसमें 6 प्रश्न दिए हैं। पहला है 0.24 पर एकरिंग और दूसरा है 0.43 पर एकरिंग और तीसरा में दिए हैं 0.54 पर एकरिंग है और 4 नंबर में है 0.76 पर एकरिंग। 5 नंबर में दिए हैं 0.45 पर एकरिंग और छठा है 0.84 पर एकरिंग है। इसमें से हम पहला प्रश्न को हल कर देते हैं और बाकी जो बच जाएगा वो आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। तो देखिए इसको बनाते कैसे हम लोग पहले मान लेते हैं। माना कि x बराबर 0.24 पर एकरिंग, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 0.24 पर एकरिंग है तो 4 पुनरावृत्ति होगा, वह बार बार आएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, चूँकि दशमलव के बाद एक अंक ऐसे है जिस पर एकरिंग नहीं है तो उसके लिए हम 10 से गुना करेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे इस समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर अब 10 से गुना करेंगे तो 10 गुने x बराबर 10 गुने 0.2444 डॉट 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 गुना होने पर 10 गुने x होगा तो 10x हो जाएगा और बराबर 10 से जब 0.244 में गुना करेंगे तो दशमलव के बाद जो अंक है 2 वो दशमलव के दाहिने तरफ आ जाएगा और ये हो जाएगा 2.4444 डॉट डॉट डॉट। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक अंक पर एकरिंग है और एक पर नहीं है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो पुनः फिर से हम समीकरण 1 में 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर। तो समीकरण 1 में 100 से गुना करेंगे 100 इंटू एक्स बराबर 100 इंटू 0.2444 डॉट 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 गुना कीजिएगा तो 100 से जब x में गुना होगा तो हो जाएगा 100x बराबर 100 से जब इसमें गुना होगा तो दशमलव के बाद 2 अंक इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 24.4444 डॉट 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 24.444 हो जाएगा, जिसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे, यानी 3 में से हम 2 को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 3 माइनस 2 से। तो समीकरण 3 को ऊपर लिखेंगे 100x बराबर 24.444 डॉट 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 और दूसरा समीकरण लिखेंगे 10x बराबर 2.444 डॉट डॉट डॉट। इसको घटाना है तो माइनस का चिन्ह देंगे और 100x में से 10x घट जाएगा तो ये बच जाएगा 90x बराबर 4 में से 4 घटेगा 0, 4 में 4 घटेगा 0, 4 में 4 घटेगा 0, दशमलव तो दशमलव और 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ 2 बचेगा और ये 2 के 2 आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 0 कितना भी रहे उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो दशमलव के बाद 0 को हटा देंगे। यहाँ लिखेंगे कितना, 90x बराबर 22, इसीलिए x बराबर 22/90। आप इसको काट सकते हैं, 2 से कटने वाला है तो काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा 11 मरतबे ही, 2 से 11 मरतबे और 2 से ही कट जाएगा 45 मरतबे। तो x का जो मान आ जाएगा वो 11/45, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप बाकी जो 5 सवाल बच रहा है आप सभी बच्चों HW में इसको बना कर ले आएंगे। ठीक है, ओके।